जब मैं 9 साल बाद अपने घर लौटा तो मुझे लगा मेरी जिंदगी फिर से शुरू होने वाली है। लेकिन उस रात जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह तक हिला दी। वो लोग, वो कमरा, वो मुस्कानें, सब कुछ वही था, बस मैं नहीं था। क्योंकि शायद वो घर मेरा था ही नहीं। 9 साल बाद मैं अपने गांव लौटा था। शहर की भागदौड़, पढ़ाई, नौकरी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। सोचा था अब सुकून मिलेगा, अब घर लौटने का वक्त है। मिट्टी की खुशबू जैसे ही सांसों में घुली, दिल को एक अजीब सी राहत मिली। लेकिन उस राहत के पीछे एक रहस्य छिपा था जो मेरी समझ से परे था। जब मैं अपने पुराने घर पहुंचा, दरवाजा थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन दीवारें वही थी। मैंने हल्के से दस्तक दी, दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, लेकिन चेहरा अनजान। उसने मुस्कुरा कर कहा, आ गए बेटा, तुम्हारा ही तो घर है, अंदर आओ। घर के अंदर कदम रखते ही दिल जोर से धड़क उठा। वही ड्राइंग रूम, वही सोफा, दीवार पर मां की वही तस्वीर, पर लोग अजनबी थे। एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम देर से आए, पर अब सब ठीक हो जाएगा। मैं चौंक गया, आप कौन हैं? ये सब लोग कौन हैं? वो बोला, हम तो तुम्हारे अपने हैं बेटा। मैं घबरा गया और अपने कमरे की ओर भागा। कमरा वैसा ही था, अलमारी में मेरी पुरानी किताबें, टेबल पर मेरा खुदा हुआ नाम, लेकिन बिस्तर पर कोई बच्चा सो रहा था। दीवार पर वही पुराना पोस्टर था जो मैंने कॉलेज के वक्त लगाया था। सब कुछ मेरा था, फिर भी सब पराया लग रहा था। मैं भागा पंचायत की ओर और पंडित जी से मिला। सब बताया तो वो चुप रहे। फिर बोले, बेटा, तुम्हारा घर तो 6 साल पहले बिक चुका है, तुम्हारे मां बाप की मौत के बाद। मैं सन्न रह गया। मौत? लेकिन मैं तो हर हफ्ते उनसे बात करता था। पंडित जी ने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा, तुमसे कौन बात करता था? मैं भागकर वापस घर आया, लेकिन घर अंधेरे में डूबा था। अंदर एक आईना दिखा और जब उसमें देखा, मेरा अक्स ही नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत आई और बोली, अब तुम लौट आए हो, अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी जरूरत हमें यहीं है। तभी मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा और मुझे एक हादसा याद आया। सड़क पर मेरा एक्सीडेंट, पलटी हुई गाड़ी, खून, अस्पताल के मॉनिटर की आवाजें, 1 साल पहले का हादसा जब मैं कोमा में चला गया था। क्या मैं अब भी जिंदा हूं या सिर्फ मेरी रूह बाकी है? अब समझ आया, वो घर, वो लोग, वो सब आत्माएं थी जो कभी वहां रहते थे, वो अब भी वही बसते हैं। और अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं। अब मैं उसी घर में रहता हूं। हर कमरे में मेरी एक याद बसी है। जो कोई नया आता है, मैं उसे अपनाता हूं, पूछता हूं, तुम भी किसी को ढूंढ रहे हो? अगर कभी तुम किसी पुराने घर में जाओ और सब कुछ जाना पहचाना लगे, तो संभल जाना, क्योंकि शायद वो घर अब तुम्हारा नहीं, तुम्हारी किसी पुरानी रूह का हो।